यमुना का जल स्तर ही नहीं बढ़ा बल्कि गरीबों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि घरों को छोड़कर हाईवे के किनारे बसेरा करना इतना आसान नहीं होता। कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर प्रकृति का सीना फट जाए, जहां एक माँ 1 महीने के जुड़वा बच्चों के साथ जिंदगी सड़क पर काटने को मजबूर बैठी हो। एक पिता आंखों में आंस लिए बैठा हो कि कब यमुना का जल स्तर कम हो और कब वो अपने घर वापस लौटे। आखिरकार हर वो पहलू जहां राहत बचाव कार्य के वो जवान भी भरसक मेहनत में लगे हैं। आप भी देखिए। यमुना का जल स्तर तो बढ़ चुका था, लेकिन अब धीरे धीरे जब तक इसमें कमी आएगी तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं वो लोग जो यहाँ मौजूद हैं, जो इन कैंप में रह रहे हैं, क्या इनको राहत मिल रही है, कैसे रह रहे हैं, क्या लग रहा है कोई ज़रूरत है चीज़ों की। इन कैंप में आप बसे हुए हैं, जब तक पानी कम होगा तब आप वापस लौटेंगे। पानी तो ऐसे कम हो गया है तो अब हम लोग नीचे जाने का व्यवस्था कर रहे हैं। खाना पीना टाइम पे आ रहा है। तो अभी खाना पीना जो है समय पे आ रहा है। सुबह से शाम तक का दिन कैसे बीत रहा है? सुबह से यहाँ पे धूप है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, रहने के दिक्कत होती है रहने के। यहाँ पे अच्छा, टाइम पे आ रहा है खाना जो है वो टाइम पे आ रहा है। टाइम पे आ रहा है। दवाइयाँ जैसे कुछ परेशानी किसी को रात में हो जाए या दिन में हो जाए तो कोई मदद मिल पा रही है आपको? हाँ, मदद मिल पा रही है यहाँ से। लग रहा है हाँ, लग रहा है यहाँ से मदद आ रही है। यहाँ से सब कुछ आ रहा है। आ रहा है। चलिए, तो आप लोग जो है अपना सामान लेकर जो आए हैं और इन कैंप में रह रहे हैं, कितने लोग हैं? आपको कोई आइडिया कितने लोग जो है इसमें रह रहे हैं? कितने लोग यहाँ पर जो आए हैं नीचे से? करीब 300-400 लोग आए हैं। 300-400 लोग यहाँ आए हुए हैं। हाँ, 300-400 लोगों की अगर बात करें तो एक बड़ी संख्या में जो है 400 परिवार जो है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे में अब वापसी का क्या लग रहा है? कब तक जो है वापसी हो पाएगी? वापसी 5-6 दिन तक रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। वापसी 5-6 दिन अभी लग रहा है। हाँ, ठीक है, मैं पूछूंगा, आप बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं छोटे से बच्चे को जो है वो दूध पिलाने का काम। कितने छोटा है ये? 1 महीना 23 दिन का है। 1 महीना 23 दिन का है। हाँ जी। तो आप जब आए थे तब तो और छोटा होगा। हाँ, 15-20 दिन हो गए मैं यहाँ पे। तो ये तो जब आप आए थे इसको लेकर तो मुझे लगता है 15 दिन का ही बच्चा होगा ये। महीने भर का अराउंड। महीने भर का। हाँ जी। अच्छा, तो क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? क्योंकि बड़ा मुश्किल समय रहा होगा आपके लिए। तो ये गर्मी बहुत लगती है, बच्चे रहते ही नहीं है और इसकी वजह से दाने भी हो रखे मेरे बच्चे के शरीर में। दाने हो गए? दाने हो गए गर्मी की वजह से। अच्छा, तो कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल रही है आपको? यही कुछ भी नहीं है, बस खाना मिल रहा है, ये रहने का टेंट है और क्या है। हाँ जी। पानी आता है, टाइम से आता भी नहीं है। कभी कभी 4 बार आएगा, कभी 1 ही बार आएगा। कभी 1 ही बार आएगा। हाँ जी। और घरों में पानी है? बिल्कुल पूरा भरा पूरे लबालब भर गए। हाँ जी, पूरे पानी है। पूरा पानी भरा जी बिल्कुल। बड़ा समस्याओं का सामना करना। जी बिल्कुल। अब रोड पे रह रहे हैं तो हर चीज की प्रॉब्लम तो होगी। घर तो घर ही होता है और रोड पे तो रोड ही होता है। हाँ जी, हर चीज का प्रॉब्लम होता है। तो फिर हस्बैंड जो है वो क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड मछली का काम करते हैं, मछली सेल करते हैं। हाँ जी। अरे ये छोटा सा बच्चा ये भी है, तो ये भी आप ही का है? जुड़वा बच्चे हुए हैं? अरे तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा फिर तो आपको। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 2 जुड़वा बच्चों को मात्र 20 दिन का या अमूमन 1 महीने का, जिस तरीके से ये बता रही हैं, ये इन बच्चों को यहाँ पर लेकर आई थी। छोटे से बच्चे को दूध पिला रही हैं। बता रही हैं कि यहाँ पर जब घर छूट जाता है तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, कोई जैसे समस्या हो जाए, दवाई की जरूरत पड़े कुछ, तो क्या मिल पाएगी समय पर? समय का तो पता नहीं, पर वहाँ पे मतलब आते हैं। ऐसा नहीं है कि आते हैं तब मेडिसिन देने वाले, तो वहाँ पे जाके बोलना पड़ता है तो आते हैं। हाँ जी, आते हैं मेडिसिन पे। अब क्या उम्मीद लग रही है? अब आइडिया लग रहा है कि घर कब तक वापस पहुँचना है? अभी तो पूरा पानी हो रखा है, पता नहीं कब सूखेगा, वो कब अच्छा सब होगा तब जाएंगे। कुछ आइडिया नहीं। हाँ जी, अभी कुछ आइडिया नहीं है। सब निर्भर पानी पे करता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पानी में समस्या हो रही है। जी बिल्कुल। यहाँ पानी पहुँचने का। जी बिल्कुल। चलिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो माँ है अपने बच्चे को दूध पिला रही है। छोटे से बच्चे, 2 छोटे बच्चे हैं। आप देखिए, ये देखिए, ये छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है। मात्र बताने की 1.5 महीने का बच्चा है। दोनों 1.5 महीने के छोटे से बच्चे हैं, जिनको यहाँ लेकर आना, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना परेशानी भरा रहा होगा, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। बताते हैं कि गर्मी होती है तो गर्मी में बड़ा छोटे से बच्चे को गर्मी में रखना, उसके बाद यहाँ पर
अपने जीवन को चलाना, इस दिनचर्या को पूरी तरीके से मेंटेन करना। आपको दिखाऊंगा देश और दुनिया की तमाम वो ऐसी खबरें जिससे आप हैं बेखबर। मैं इस वक्त उन लोगों के साथ मौजूद हूं जो सिर्फ आम जनता के लिए, जो लोग परेशान होकर कुछ इस तरीके से खड़े हो जाते हैं कि उनको जब रास्ता दिखाई नहीं देता है तो लगता है कि कोई ऐसा सहारा मिले। मैं सहारे की अगर बात करूं तो दिल्ली DCD के लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं बातचीत करूंगा आपसे। आप किस तरीके से लोगों तक राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं? सामग्री यहाँ मौजूद है। सर मेरा नाम सलमान आलम है, मैं DCD से हूँ, लक्ष्मी नगर से। यहाँ पे DM ऑफिस से लंच भी आता सुबह और उसके बाद मेडिकल की टीम भी है, फिर दोपहर में खाने का भी होता है। यहाँ सारी सुविधा अच्छी है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मेडिकल की टीम है, चाहे जो भी चीज़ है, सफाई कर्मचारी भी आते हैं MCD से। टॉयलेट की सफाई वगैरह की अगर बात करें तो इसके लिए भी अलग से भी स्टाफ की यहाँ है रोल, और यहाँ पे कोई तरह की दिक्कत नहीं है। उचित प्रबंध आपने किया हुआ है, लेकिन कोई परेशानी आपको यहाँ सामना करना पड़ता है या कुछ लोगों को ऐसी परेशानी होती है जिसको आपको लगता है कि इसको कैसे देखा जाए, इससे कैसे बचा जाए? नहीं, हम लोग का तो काफ़ी दिनों से हम लोग कर रहे हैं, 5-6 साल से, तो ऐसे कोई परेशानी आई नहीं। सारी जो भी परेशानी आती है हम लोग हैंडल कर लेते हैं। अगर कोई दिक्कत भी होती है तो हमारे पुलिस स्टाफ है, उनसे बात कर लेते हैं, या DM ऑफिस से किस प्रकार की दिक्कत होती है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। कैसी समस्याएं आती हैं? अब यहाँ रहते हैं, अब किसी को उधर रात में कोई दिक्कत हो गई, कोई बाहर से लोग आ गए या कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए होते हैं। बल्कि यहाँ इस पॉइंट पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई अभी तक। जी, कार्य जो है वो सफलतापूर्वक चलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी थोड़ी बहुत कोई दिक्कत होती है तो हम लोग कंट्रोल रूम में फ़ोन कर लेते हैं, वहाँ से स्टाफ आ जाते हैं और बाकी टीम है, पुलिस वाले हैं। यदि कोई भी दिक्कत होती है तो उनसे बात करके हम लोग अपना मैनेज कर लेते हैं। हम मध्य बिहार 221 डिवीजन से बोल रहे हैं। आप फोन कर लेते हैं कंट्रोल रूम से, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ मैं सामग्री रखी हुई है, दवाइयाँ जो हैं वो उचित रखी हुई हैं, जो बेसिक दवाइयों की नीड की बात होती है। तो कोई ऐसी चीजें हैं जो ऊपर से नहीं मिल पा रही है आपकी सुविधा, या मिल पा रही है तो किस तरीके से मिल रही है? नहीं, सुविधा तो सारी मिल रही है। दवाई ये इन लोग को जो भी होता है ये लोग हम लोग से बताते हैं तो फिर हम लोग आगे जा करके अपना मैनेज कर लेते हैं। बड़ा मुश्किल रहा होगा। मैं इसी तरीके से अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाता रहूंगा कि आखिर यमुना का जल स्तर कब घटेगा और कब इन लोगों को राहत मिलेगी।